बाबा फरीद जी महाराज। काली कोयल तू कित गुण काले, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाले। बिरहा बयो कित सुख पाए, जहाँ होए कृपालता प्रभ मिलाए। ये बाबा फरीद साहब की वाणी है। इनका असली नाम था फरीदुद्दीन मसूद, मगर वो फरीदुद्दीन शकरगंज कहलाते हैं। उन्होंने 1173 से लेकर 1260 ईस्वी तक भारत निवासियों को रूहानियत की दौलत से मालामाल किया। आमतौर पर यह समझा जाता था कि यह बाबा फरीद ही गुरु नानक साहब से मिले। इन दो महापुरुषों की मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी वाणी गुरु नानक साहब के सुपुर्द की। मगर जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये बाबा फरीद और गुरु नानक साहब कंटेम्प्रेरी तो थे नहीं, ये समकालीन नहीं थे। इनके दरमियान तो 300 वर्ष का फासला था। तो जो हस्ती गुरु नानक साहब को मिली, उनका नाम ग्रामी था हज़रत इब्राहिम। वो अपने आप को फरीद सानी कहते थे। जब उनकी एक दफ़ा गुरु नानक साहब से दौरे पे मुलाकात हुई तो वो गुरु नानक साहब का दीदार का शर्फ हासिल करने के लिए इनके पास पहुँचे और बहुत बातचीत होती रही। और जब उनकी ये समझ बूझ में आया कि गुरु नानक साहब भी वही बात प्रीच करते हैं जो बाबा फरीद ने 300 वर्ष पहले की थी, तो उन्होंने सच्चे पातशाह से ये अर्ज़ किया कि भाई हमारे एक बुज़ुर्ग हुए हैं बाबा फरीद, उनका कलाम भी आपके कलाम से मिलता जुलता है। अगर इजाज़त हो तो मैं उसे आपके पेश करूं। तो संत महात्मा तो जब भी आते हैं, ये तमाम संतों से, तमाम जितने हमारे साहिब हैं, जो ग्रंथ हैं, तमाम मुल्कों के, तमाम कौनों के, तमाम नेशनलिटीज़ के, ये रेस्पेक्टिव ऑफ कार्ड चीज़ एंड कलर सम्मान करते हैं। तो गुरु नानक साहब ने बड़े अपने ग्रेशियस अंदाजे में कहा, और वो जो अंदाज था वो एक अजीब अंदाज था। एक तरफ उनकी कृपालता का, उनकी दया का, उनकी मेहर का, और दूसरी तरफ उनकी ह्यूमिलिटी का। और उन्होंने कहा कि मैं वो श्लोक जरूर सुनूंगा। और जब वो उन्हें श्लोक सुनाए गए तो वो इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि आप मुझे इसकी एक नकल दे दीजिए। तो एक नकल बाबा फरीद के 120 श्लोक जो हैं पंजाबी के, उनके गुरु नानक साहब को दे दी गई और वो बाहिफाजत पड़ी रही। बस जब पंचम पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को तरतीब दी, जब आदि ग्रंथ को तरतीब दी, तो उनके ये 120 बोर्ड
उस वक्त इसे बोल कहते थे, ये गुरबानी में शामिल कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको अक्सर कहा है कि यह फजीलत सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को हासिल है कि उन्होंने 400 साल के अरसे में जितने भी महापुरुष हिंदुस्तान में हुए उन सब की वाणियाँ लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहब में एकत्रित कर दी। और इस तरह से इनके 120 दोहे भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। और खूबसूरती ये है कि वो पहले ऐसे लिखारी हैं कि जिनकी पंजाबी रचनाएं जो है इतनी मकबूल हुई हैं। उन्होंने जो लफ्ज़ भी कहा है वो ज़रबुल मिसल बन के रह गया है, वो पावर बन के रह गया है। हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग सब उन्हीं को बार बार दोहराते। तो ये एक थोड़ी सी बैकग्राउंड थी उनकी वाणी की। तो ये ऐसी ऊंची हस्ती की ये वाणी है। और इनके शकरगंज कराने की भी, जैसा मैंने पहले कहा है, एक अजीब हकायत है। इनकी जो माँ थी वो प्रभु को मानने वाली थी और वे जो चाहती थी कि ये जो बच्चा हुआ है इसका पूरा पूरा जो है फेथ, इसकी पूरी पूरी जो श्रद्धा है वो प्रभु में हो जाए। और इसलिए वो रोज़ जब ये रात को सोते थे इनके बिस्तर के नीचे, इनके तकिए के नीचे कुछ मिठाई के पीछे रख दिया करते थे, कुछ कैंडी रख दिया करते थे, आजकल हम कैंडीज कहते हैं। और सुबह जब ये उठते थे तो ये अपने तकिए के नीचे हाथ डालते थे और इन्हें वो शक्कर-पारे मिल जाया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि माँ इनके तकिए के नीचे शक्कर-पारे रखने जो है थी वो भूल गई। अब जब ये सुबह उठे तो माँ को बड़ी परेशानी हुई। माँ ने ये समझा कि देखिए मैंने तो इसका फेथ बनाया था कि इसे प्रभु पर भरोसा हो, पर आज तो ये जो मेरा भांडा है ये फूट जाएगा, इसको बड़ी निराशा होगी। और सबसे बड़ी उसे गिलानी ये थी कि इसका जो फेथ है आज तक, जो इसकी श्रद्धा है प्रभु में, वो टूट जाए। तो उसने प्रभु से अपने दिलो जान से, अपने दिल की गहराइयों से, अपने रूह की गहराइयों से, अपनी सच्चाई से प्रार्थना की, क्या प्रभु इस वक्त तू ही मेरी मदद को आ सकता है। मैं अब तक जो कुछ करती रही हूँ वो आपके लिए करती रही हूँ ताकि इसका जो फेथ है, इसकी जो श्रद्धा है वो आप में बंधी रहे। पर आज ये बांडा फूटने वाला है। मगर जब बच्चे ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला तो उसे तो है यूजुअल, जैसे कि रोज़ वहाँ से मिठाई मिलती थी, शक्कर-पारे मिलते थे, शक्कर-पारे मिले, मगर उसकी माँ का जो दिल था वो बशाश हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वो फ़ौरन सजदे में बैठ गई और वो नमाज अता करना उसने शुरू कर दिया। यह नमाज जो थी ये आम रूटीन नमाज नहीं थी। ये पंजगाना जो नमाज हमारे मुसलमान भाई पढ़ते हैं ये उनमें से एक नहीं थी, ये एक शुक्राने की नमाज थी। और हमें भी यही सीखना चाहिए कि जो कुछ प्रभु हमें देता है उसके लिए हम शुक्राने की नमाज प्रभु को दें। बाकी तो नमाजें हम पढ़ते ही रहते हैं। नमाज ना पढ़ने से नमाज पढ़ना बहुत अच्छा है, मगर नमाज भी पढ़ी जाए तो वो यकसुई से पढ़ी जाए, कंसंट्रेशन से पढ़ी जाए,
प्रभु के साथ अकेले बैठ के पढ़ी जाए, दुनिया का हमें कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। और ये जो नमाज होती है, ये जो शुक्राने की नमाज होती है, ये जो ग्रेटिट्यूड की नमाज होती है, इसका दर्जा सब नमाजों से ऊपर। तो उस दिन से इन्हें शकरगंज, फैजुद्दीन शकरगंज के नाम से पुकारा जाना शुरू किया गया। फिर ये बहुत बड़े गुरभक्त थे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये अपने मुर्शिद के आस्थाने पर रहते थे, वहाँ सेवा किया करते थे, बहुत सेवा करते थे, दिलो जान से करते थे। ये नहीं है कि सेवा करते हों तो बाकी पे वो रोग बांटते हों। ये जब सेवा करते थे तो जो सेवा इन्हें दी गई थी वो भी सेवा करते थे, और उसके अलावा और भी जब किसी और सेवादार को कि जो कोई उस आस्थाने पे आता था उसे मदद होती थी, उसकी भी सेवा करते थे, निष्काम सेवा करते थे, दिखाने की सेवा नहीं करते थे। असली सेवा वही है तो दिलो जान से की जाए, जो पर्दा नशीनी की हालत में की जाए। जब हम सेवा कर रहे हों तो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। वो सेवा के भी कई दर्जे हैं, जैसा कि मैंने कहा है कई बार। पहली सेवा जो है वो धन की सेवा है, सबसे आसान सेवा है। और आजकल तो हमारे पास बहुत रुपया है, हम में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है, इतनी बख्शिश है कि वो ये नहीं जानते हैं कि पैसे खर्च करें। और मुझे याद है कि जब ब्यास में सत्संग घर बनाया गया तो उस वक्त उसका तखमीना जो था, जो एस्टीमेट जो था, वो 2 लाख रुपए का था। तो ऐसी कुछ हस्तियां थी जिन्होंने कहा कि ज़रूर इसमें कोई बात नहीं, कोई इसमें अनाउंसमेंट करने की बात नहीं, हम 2 लाख खुद ही लगा देंगे। तो महाराज जी ने ये फरमाया कि देखिए आप तो 2 लाख लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर 2 लाख लगाएंगे तो उसमें आपको कोई कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अगर 10 लाख रुपया है और आपकी ज़रूरियात जो हैं वो कम हैं, तो आपके पास तो जो पहले भी वो पड़ा है वो बिल्कुल आपके पास जो है सुपरफ्लूअस पड़ा है, आपके किसी का काम का नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जब ये सत्संग घर बढ़े तो वहाँ गरीब से गरीब आदमी जो 2 पैसे देता है उसको भी मौका दिया जाए कि वो इस सत्संग की सेवा करे। फरमाने लगे कि मुझे मालूम है कि मेरे कुछ अजीज, मेरे कुछ प्यारे, मेरी नज़र के दुलारे, वो अपने गांव से चलते हैं, उनके पास 2 वक्त खाने को खाना नहीं होता है, रोटी नहीं होती है। वो जब घर से चलते हैं तो रास्ते में राशन बांध लेते हैं, रास्ते में यहाँ तक पैदल चल सकते हैं वो पैदल चलते हैं, और पैदल चलने के बाद यहाँ थक जाती हैं, वहाँ से अगर बस मिलती है, जो गाड़ी मिलती है तो उसमें सवार हो जाती हैं। और तमाम रास्ता वही जो घर से वो भीगी सूखी वो रोटी लाते हैं, उनके पास अचार होता है, और अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो पानी से भिगोकर उसे खा लेते। और इस तरह से वो यहाँ पहुँचते हैं। इतनी तकलीफ़ के बाद, इतनी सेक्रीफाइस के बाद अगर ऐसा आदमी 1 रुपया भी दे सत्संग के लिए तो उसकी कीमत उस 1000 रुपये से ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास लाखों रुपए जो हैं वो सरप्लस पड़े हुए हैं। हम रोज देखते हैं कि हम पैसे कैसे खर्च करते हैं। क्या हमने देखा है कि क्या हम जो चीज़ें खरीदते हैं उनकी हमें ज़रूरत है? नहीं, हमें तो ज़रूरत है एक सादा ज़िंदगी की। मगर हम हैं कि दुनिया भर की जितनी भी अप टू डेट चीज़ें हैं वो सब लेते हैं। तो हमारी हवस इतनी बढ़ चुकी है। और हमारे महाराज जी कहा सकते थे कि हवस को या तो मौत
खत्म कर सकती है, या फिर जो कब्र की मट्टी है वही हवस को खत्म कर सकती। तो ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सेवा का मामला है। यहाँ मेरे पास आते हैं भाई, जो एक पैसा भी देता है मैं देखता हूँ कि उसने कितनी कुर्बानी की। जो लोग प्यार और श्रद्धा के मारे हुए अपने पेट को काटते हैं और यहाँ आके 1 रुपया देते हैं, उसकी कितनी बड़ी वक़्त है। ये जो सेवा है ये इन टर्म्स ऑफ मनी और काइंड नहीं गिनी जाती है, ये इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस गिनी जाती है। तो यही इनकी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था कि ये बहुत सेवा किया करते थे। और फिर उसके अलावा ये बहुत तपस्या करते थे। इनके तपस्या के मतलब भी ये कहा जाता है कि इनके 2 मुर्शिद हुए हैं, इन्होंने 2 महापुरुषों को चरणों में कदम रखा है। एक बख्तियारुद्दीन काकी साहब के, जो कि बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, और एक निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने इन्हें यह कह रखा था कि आप देखिए, उस वक्त तो यही होती थी कि जैसे हमारे हिंदुओं में तपस्या होती थी, इसी तरह सूफीज़म में भी उस वक्त इसे रियाजत कहते थे, नफ्स कुशी कहते थे। नफ्स कुशी है कि टू हैव ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस, अपने नफ्स को मारना। तो उस वक्त अजीब अजीब तरीके से तपस्या की जाती थी। तो ये भी जब आए, जब बख्तियारुद्दीन साहब ने देखा, तो उस वक्त बाबा फरीद की ये हालत थी कि वो उल्टे लटके हुए थे कुएं में। इनके टांगे ऊपर बंधी हुई थी और सिर का नीचे था। और ये 40 दिन का इनका तिलिस्मा था, जिसमें से बहुत से दिन गुजर चुके थे। तो उन्होंने मुस्कुरा के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ देखा। उन्होंने कहा, भाई इस प्यारे को क्यों इतनी ज़हमत दे रहे हो? यह तो प्रभु का बंदा है और फिर इसे ज़हमत नहीं दे रहे हो। ज़हमत तो इसे तब देनी होती थी जब आपने इसे ये सिखाया होता कि ये अपने नफ्स पे कैसे काबू पा सकता है, गुनाहों से कैसे बच सकता है, लोगों की कैसे सेवा कर सकता है, लोगों से कितना प्रेम करता है, लोगों की कितनी निष्काम सेवा करता है। यह तो तुम इसके जिस्म को तुम सजा दे रहे हो। वो बंदर और बकरे वाली कहानी महाराज जी सुनाया करते थे कि जो शरारत था वो तो बंदर करता था और सजा जो मिला करती थी हमेशा तो वो बकरे को मिल जाया करती थी। तो उन्होंने कहा, भाई इसे निजात दे दो। और निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने उन्हें निजात दी। और फिर ये एक बहुत बड़े गुरभक्त थे, जिनके मुताबिक मैंने आपको कई बार इनकी ज़िंदगी का किस्सा सुनाया है। ये अपने वक्त के हसीन तरीन, सबसे सौंदर्य, सबसे सुंदर इंसान थे। जो चूँकि अपने गुरु के वहाँ इनका जो आस्थाना था उस पर काम करते थे, इसलिए ये वहाँ की जितनी चीज़ें थे वो भी खरीदने के लिए बाहर से लाते थे। गुरु के लिए पानी भी गर्म करते थे, उसे स्नान के लिए, पीने के लिए पानी भी वहाँ मुहैया करते थे। तो ये बाज़ार में जाया करते थे अक्सर ये चीज़ें देने के लिए। और बाज़ार में इनके रास्ते में एक तवाइफ थी, वो ये इतने हसीन थे कि उसने जब इसे देखा तो लव एट फर्स्ट साइट का मामला हो गया। और वो चाहते थे कि किसी तरह से जो उनके चंगुल में फंस जाए, वो उसकी हवस पूरी हो जाए। मगर चूँकि ये गुरमुख थे, गुरु की दया इनके साथ थी,
ये हर बार उससे बच के निकल चले आते थे। एक रात ऐसा हुआ कि बहुत सख्त बारिश हुई, आज का आज सुझाई नहीं देता था। इतनी बारिश हुई कि जलथल हो गया, चारों तरफ गुप अंधेरा हो गया। और उस वक्त ये कायदा था कि उस वक्त हमारी मैच स्टिक तो थी नहीं, नाइट टॉर्चेज थी। तो लोग ये करते थे कि रात को जब अपनी अंगीठी बुझाते थे तो उसमें 2-4 कोयले देखते हुए रख लेते थे, और सुबह को उन्हीं देखते कोयलों से नहीं आग जला दिया करते थे। तो जब इतनी सख्त बारिश हुई तो उस वक्त इन्होंने ये देखा कि बारिश की वजह से जो आंच है इनके चूल्हे में वो भी ठंडी हो गई है, वो आंच जल नहीं रही। तो इन्हें फिक्र हुआ कि मेरे जो मुर्शिद हैं उन्होंने स्नान करना होगा, अब उसका प्रबंध कैसे किया जाए। तो ये सारे शहर के कोने कोने में पहुंचे, मगर इन्होंने देखा कि कहीं आंच नहीं मिली। जब ये वापस बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही बड़ी बी जिसे रोज़ बचाते थे वो अपना हुक्का पी रही थी। तो इन्होंने आओ देखा न ताओ, इन्होंने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी, दरवाज़ा खटखटा दिया और इन्होंने अपने मुंह पे एक रुमाल जो था वो लपेट लिया। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसने कहा भाई तुम कौन हो। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक नौवारिद हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं एक अजनबी हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई तुम इस वक्त कैसे यहाँ आए हो, दिन में तो देखने वाले भी आकबत की नज़र रखते हैं, उसने देख लिया कि मेरा शिकार जो है मेरे सामने आ गया है। और यही फ़र्क है इंसानी प्यार में और रूहानी प्यार में। इंसानी प्यार जो है जब तक आदमी की मकसद बरारी होती रहती है वो प्यार रहता है, और जब उसकी मकसद बरारी नहीं होती है तो वो हेट्रेड में, हस्द में, ईर्ष्या में तब्दील हो जाता है। तो इसने कहा कि इस तरह से मैंने अपने गुरु के आस्थाने पे जाके पानी गर्म करना है, मेरे मुर्शिद ने स्नान करना है, तो उसके लिए मुझे एक अंगारा चाहिए। मैं सारा शहर घूमा हूँ, मेरे अपने घर की जो है वो रोशनी ख़त्म हो गई है और भी नहीं मिला। आपके पास ये जो अंगारा है ये बड़ा चमक रहा है और आपके पास इस हुक्के में एक से ज़्यादा अंगारे हैं, अगर आप मुझे एक अंगारा दे दें तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपने मुर्शिद को स्नान करा सकूं। तो चूँकि उसके दिल में कीना था, क्योंकि उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, उसने फौरन बदलने की भावना उसके दिमाग में आई। उसने कहा हाँ मैं अंगारा तो दे दूंगी मगर आपको इसकी कीमत देनी होगी। अब इन्होंने ये नहीं देखा कि कीमत क्या देनी है, क्या लेनी है, क्योंकि जो इश्क है वो सौदा नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो तो सौदा है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ गिव एंड गिव। Now we understand that love is a business. It's a question of give and take. But that is a very wrong conception of the word love. That applies to lust, but not love. Love knows, as Kabir Sahib had that, give and give, so long as you live. So you know, when that prostitute wanted an eye as a price for giving him one burning coal, he immediately took up the knife out of his pocket and he just took out one eye and gave it to her. Now since you know that eye had been taken,
देयर वाज लॉट ऑफ ब्लीडिंग, बहुत खून निकल रहा था। इन्होंने पहले तो कपड़े से साफ किया, फिर ठंडे पानी से साफ किया, और जब वो नहीं रुका तो ये अपने मालिक के आश्रम को चले गए, उसके आस्थाने पे चले गए, और वहाँ जाके इन्होंने उनका पानी गर्म किया। और जब उठे तो उन्होंने देखा कि पानी गर्म है, उन्होंने स्नान कर लिया। तो मीन टाइम चूँकि इसका जो था ब्लीडिंग वो बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी, इनने एक बहुत बड़ा पकड़ लेकर अपने आंखों के ऊपर बांध दिया, ताकि वो जो खून है वो बाहर दिखाई नहीं दे। वह गुरु तो सब कुछ जानता है। जब स्नान करके आए तो उन्होंने कहा, फ्रीद, ये आज तुमने इतनी बड़ी पगड़ी क्यों बांध रखी है? तो इन्होंने थोड़ी सी चतुराई से जवाब दिया कि हुजूर वाला बंदा परवर, मेरी आंख आ गई है। अब आंख का आना जो है, ये पंजाबी में इसके दो मानी हैं। एक तो ये है कि मेरी आंख में कुछ डिफेक्ट हो गया है, तो वो कहते हैं कि जी हमारी आंख आ गई है, हमारी आंख दुखती है। तो इन्होंने तो यही कहा था कि मेरी आंख में कोई तकलीफ हो गई और मैंने जो पगड़ी बांधी है। मगर तो वो सब कुछ जानने वाले थे, उन्होंने एक थप्पड़ सीध किया और पगड़ी वहाँ जा पड़ी। और इन्हें और देखने वालों को हैरत नहीं रही कि उनकी जो पगड़ी थी वो तो परे जा पड़ी, मगर इनकी आंखें बहाल होगी। तो ये इनकी गुरमत, ये गुरु भक्ति का एक नक्शा है। काली कोयल तो कित गुण काले, अपने प्रीतम के हो बिरहो जाले, बिरहा भयो कित सुख पाए, जहोए कृपालता प्रभ मिलाए। तो ये फरीद साहब ये बता रहे हैं कि हमारे अंतर में प्रभु का शब्द है, प्रभु की ज्योति है, और अब मोह और माया में हम सब कुछ भूल चुके हैं। मगर अगर हमें कोई कृपाल मिल जाए, हमें कोई सावन मिल जाए, हमें कोई नानक मिल जाए, हमें कोई और महापुरुष मिल जाए, तो वो जो हमारे अंतर में ज्योति है, वो जो श्रुति है, वो उसे फिर से जागृत कर देगा। अभी वो डॉर्मेंट स्टेज में है, अभी वो सोई हुई है, वो उसे जागृत कर देगा। तो इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंतर जो प्रभु का प्यार है, जो हम ये काम, क्रोध, लोभ और अहंकार और माया में फंसे हुए हैं, हम इससे ऊपर चले आएं और आके अपने प्रीतम के दरबार में हम हमेशा का हद माने, हमेशा की सरखुशी हासिल करें, तो उसका एक ही कायदा है, और वो ये है कि अगर हमें किसी कृपाल की छत्र छाया मिल जाए। या देखिए, महाराज जी तो अभी 100 साल हुआ, उनकी पैदाइश को 100 साल भी नहीं हुआ, मगर ये बाबा फरीद ये 1100 की बात कर रहे हैं, 12वीं सदी की बात, 800 से ज़्यादा वर्ष की बात। उस वक्त भी ये कृपाल का गुणगान कर रहे हैं, सावन को गुणगान कर रहे हैं, बाकी महापुरुषों को गुणगान कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जब इनके चरणों में बैठें, जब हमें ये मौका मिले, तो हम उसे पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम अपनी आत्मा को साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि हमारी ये हालत हो जाए कि दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।